अरे अरे हाथ मिलाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे यार कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपके भैया लोग आए हुए हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। तुझे भी हाइपर हाइड्रोसिस की प्रॉब्लम है क्या थोड़ी? मतलब कि थोड़ा, हाँ नहीं मैम, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। अच्छा स्क्रीन के पास से एकदम स्क्रीन के ये लोग तो, मेरी आवाज तो इतनी तेज है कि सबको आ जाएगी। तुम लोग माइक पकड़ना। अच्छा पहले सबसे मैं तुम लोगों से तुम्हारा नाम पूछती हूँ। नाम? मैम मेरा नाम पुष्कर जैन है। पुष्कर जैन। मैम अत्यंत पाठक। अत्यंत पाठक। तो आप लोग कहाँ से आए हैं पहले ये बताओ। मैम मैं तो सागरपुर से आया हूँ, जनकपुरी में अच्छा, पढ़ता मतलब हूँ। दिल्ली से ही है? हाँ जी। तू? मैम मैं यूपी यूपी से कहाँ? फर्रुखाबाद। ओ ओके ओके। कौन से बैच से पढ़े हो? मैम मैं तो अर्जुना 1 से पढ़ा था, 2021 वाला, फिर लक्ष्य में पढ़ा, फिर यकीन 2.0। 2021 से आपका जो फर्स्ट बैच था, पहला बैच। यस मैम, मैम आपसे उसमें पढ़े, फिर चिरकुट के जमाने के बच्चे हम। अच्छा। फिर लक्ष्य में आपने रिवीजन लेक्चर किया, लक्ष्य 2.0 में, तब मैंने आपसे रिवीजन करे थे, क्योंकि 11 में आपसे पढ़ा था। अब यकीन 2.0 है, तब भी मैं लेक्चर आपके देखता था, जहाँ से आप मिलते थे मेरे को। अच्छा। और एमडी सेट से पढ़ता था बाकी तो। और तूने 2021, 2022 फिर यकीन 2.2 फिर तूने सिलेक्शन ली। यस ओके। और तेरा? मैम मैंने सेम ऐसे ही रहा मेरा। 2021 में मैंने अर्जुना 1 लिया, फिर मैंने लक्ष्य लिया, और फिर मैंने यकीन लिया था ड्रॉप में मेरे, क्योंकि मुझे ऐसा था 11 तो बहुत अच्छी गई थी, लेकिन फिर ये है कि 12th में स्कूल चला, तो स्कूल में एक तो मैं हाउस कैप्टन बन गया था स्कूल में, तो इस और मैम कांग्रेचुलेशन। सारे लोग तुम लोगों को कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। कितने कितने नंबर आए हैं? 681। 681। मेरे 673। वेरी नाइस गलत यार। वो हो गया तुम लोग का काउंसलिंग तो हो गई होगी? मोतीलाल नेहरू के मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, अलग सर का होम टाउन वाला। ओ अच्छा। मैम मेरे को तो आज ही सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया है, तो श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा मध्य प्रदेश में मिला है। ओके वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। स्कैम हो गया, वरना मेरा तो ग्राफ ऐसा गिरा है। जब मेरे मार्क्स आए थे पहले 686 थे, और वो 5 नंबर एक फिजिक्स का क्वेश्चन वो हो गया, तो मैं तो ऐसे सोच रहा था एम्स ऋषिकेश में जाऊँ या केजीएमयू में जाऊँ। उसके बाद वो गिरा, फिर मैंने सोचा अब आरएमएल में जाऊँ या जीएसपीएम में जाऊँ, फिर और वो रैंक को 5 नंबर कम हुए उससे, तो और रैंक फिर ये मिला। पर तेरे पास कम से कम ऑप्शंस था ना। यहाँ पे ऐसे सपोले हैं जिनको 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 ऑप्शंस ही नहीं मिलेंगे क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। ये लक्ष्य के स्टूडेंट्स है, लक्ष्य बैच के स्टूडेंट्स। इनको भी मैंने 11th पढ़ा है। पिछले 2-3 हफ्ते से मैं इनको अभी बता रही थी, मैंने कहा कि मैं नहीं मिलवाऊंगी किसी से। दे आर स्पैमिंग लाइक एनीथिंग, नॉट इंटरेस्टेड इन पढ़ाई, नॉट इंटरेस्टेड इन सिलेक्शन, नथिंग। यू गाइज डोंट इवन डिजर्व टू मीट दीज पीपल, है ना, क्योंकि तुम उतनी मेहनत ही नहीं कर रहे हो। मेहनत। और अच्छा तुम दोनों बताओ, क्योंकि तुम दोनों अर्जुना से पढ़े हो, लक्ष्य से भी पढ़े हो, ऐसा क्या करना चाहिए कि यकीन से ना पढ़ना पड़े? मैं बताता हूँ। तू पहले बता। सबसे पहले तो टीचर को फॉर ग्रांटेड मत लो। अपने टीचर को यूट्यूब भैया दीदी वाले को ज्यादा जो है वो मत करो, हाइप मत करो। एक 5 दिन पहले सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी बताएंगे। वो सब मत करो भाई। ये जो 10-10 साल के 20-20 साल के एक्सपीरियंस टीचर्स है, तुम इन पे विश्वास नहीं कर रहे हो, ये तुम सबसे बड़ा पाप तो यही कर रहे हो। अपनी सिलेक्शन तुम्हारा तभी से नहीं हो रहा फिर तो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज लाइक कि बैकलॉग हो रहा है, लेकिन टेस्ट स्किप मत करो। टेस्ट का एक टेम्परामेंट होता है, तुम्हें वो देना आना चाहिए। अरे ये तो इनका सबसे फेवरेट काम है, टेस्ट स्किप करना। मेरा भी फेवरेट काम था मैम। 11th में भी था, 12th में भी था। मैंने टेस्ट नहीं दिया। मैं लेक्चर लेता था, नोट्स लाता था, लेकिन टेस्ट नहीं देता था। क्यों? क्योंकि बैकलॉग था, बैकलॉग से डर लगता था। फलाना ढिमकाना, बहुत दिमाग खराब रहता था। यार बैकलॉग क्यों इकट्ठा होता है यार? वही नहीं, कभी तेरा बैकलॉग नहीं हुआ था? कभी नहीं। क्या दिक्कत हुई? ऐसा हुआ मैम, मैं सबसे पहले तो अगर सिलेक्ट हूँ ना, डमी स्कूल में एडमिशन ले लो 11 से ही। लेकिन 11th तू में अभी- मेरा अभी तो नहीं बोल सकता। अभी जैसे इनको तू बता कि इनका हाँ, तो हो चुका है, तो अब इनका हो चुका है, तो 11th 12th में अब इनको क्या करना चाहिए? बैकलॉग कैसे इकट्ठा? अभी ये रेगुलर जा रहे हैं। हाँ। लेकिन यार पता है रेगुलर से भी सिलेक्शन हुए हैं। नहीं, रेगुलर से हुए सिलेक्शन, लेकिन ऐसा है ना मैम, मैं एक तो हाउस कैप्टन था, को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। मेरी पूरे साल में केवल 4 या 5 एब्सेंट हुई थी पूरे स्कूल में, जितना टाइम स्कूल खुला। हाँ, स्कूल बहुत ज्यादा गया। तो मतलब 11th मेरी इतनी अच्छी गई थी, जैसे बच्चों की बेकाच लिया थी। मेरी 11th इतनी अच्छी गई थी, स्टार्टिंग मेरे 640 650 मार्क्स आ रहे थे सर टेस्ट में। मैंने सारे टेस्ट दिए थे 11th में जितने हुए थे। 12th की स्टार्टिंग मेरे 630 640 मार्क्स आ रहे थे, 2-3 टेस्ट तक आए। उसके बाद क्या हुआ, स्कूल ज़्यादा हुआ, स्कूल में फाइल्स बनाना, प्रोजेक्ट करना, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें, उन सब में ज़्यादा टाइम गया। क्लासेस मैंने सारी ली, बैकलॉग मेरा पूरे ये 2 साल में कतई नहीं आया, एक बैकलॉग नहीं आया, जबकि मैं आगे चलता था। मैं आप ये ड्रॉपर की कहानी बताऊंगा। तो फिर ऐसा हुआ, लेकिन इतने सब हुआ तो उससे रिवीजन का टाइम नहीं मिला। केवल क्लास ले पाता था मैं स्कूल के बाद अपनी, और केवल क्लास ले पाता था, रिवीजन का टाइम नहीं मिला। टेस्ट नहीं दे पाया मैंने, केवल 12th में 3 या 4 टेस्ट दिए होंगे स्टार्टिंग में, फिर नहीं दे पाया। तो मुझे एंड तक आते आते ये पता लग गया था कि 12th में तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं होगा कोई। हाँ, जैसे तूने बोला ना कि तूने सिर्फ क्लासेस अटेंड की, मैं नहीं क्लासेस अटेंड करी, प्रॉपर नोट्स बनाए, रिवीजन नहीं कर पाया। नहीं
प्रॉपर रिवीजन से मतलब ये नहीं रिवीजन नहीं किया, सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी भी करी, मतलब प्रॉपर रिवीजन भी किया। एक होता है ना, आज चैप्टर पढ़ लिया, अब आज से 2 महीने बाद ये चैप्टर ये ही नहीं कर पाया मैं, जिसकी और प्लस उसी को 12 रिवीजन कहते हैं और मल्टीपल रिवीजन हाँ मल्टीपल रिवीजन मैंने किए, लेकिन वही बात है 12th आप कितना भी कर लो, 11th का रिवीजन नहीं करोगे तो क्या फायदा हो। तो वही मतलब तू 11th 12th के साथ साथ तो कर रहा था, लेकिन 11th तो तेरा नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा था टाइम निकालूंगा, लेकिन टाइम नहीं निकल पा रहा था। अब यही बात है, और टेस्ट नहीं दे पाया मैं, इसलिए वैसे 12th के एंड तक आते आते मुझे ये पता लगा था कि मेरा 12th में नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट जितने स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ मैं कर लूँ, क्योंकि ये मेरे ड्रॉप में काम आएगा। तो फिर इसीलिए मैंने अपने कॉन्सेप्ट सारे स्ट्रॉन्ग करे, सारी क्लासेस ली, अच्छे से प्रॉपर रिवीजन किया। उसके बाद बोर्ड्स के बाद 1.5 महीना था नीट 2023 के लिए। मैंने सोचा होना है नहीं, टाइम मैं क्यों बर्बाद करूं। मैंने मैम अप्रैल से ही तैयारी शुरू कर दी, और अप्रैल से तैयारी शुरू करने के बाद से फिर मैं पढ़ता गया। मैंने 6 टेस्ट सीरीज ली थी ड्रॉपर में। मैंने टोटल पूरे साल में 130 टेस्ट दिए हैं, वेरी नाइस। और मैंने अपना पूरा स्लिप, और मैंने हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर लिए, लाइव लेक्चर्स में स्टार्टिंग में 11 में जोश था, जुलाई तक लिए थे। उसके बाद मैं प्रॉपर रिकॉर्डेड पे रहा हूँ, क्योंकि मैम लाइव में जैसे ही बच्चे लिख देते हैं, हाँ स्पैम करते रहते हैं, आप डांटने लगती हैं। मानी 5 मिनट 10 मिनट चलेगा, तो मैंने वो 10 मिनट वाला पार्ट काट दिया। स्किप कर दिया, तेरे पास चॉइस है कि तू स्किप कर सकता है, करेक्ट बात रिकॉर्डिंग है। में चॉइस होती है, इसीलिए हमेशा रिकॉर्डेड क्लासेस मैं प्रेफर करता हूँ जब भी कोई मुझे पूछे, क्योंकि लाइव लेक्चर में ही होता है, किसी ने आप लिखा, अब आपको गुस्सा आया, आपने डांटा, तो 5-10 मिनट चलेगा, तो वो पार्ट स्किप कर दो। और मानो कोई बच्चे बार बार स्पैम करते, दोबारा समझाते, दोबारा, अब मुझे एक बार समझ में आ गया, ट्रू, बार बार। ये हमने बहुत फील किया है कि एक पढ़ने वाला जो बच्चा होता है, हो सकता है कई सारे बच्चों को एक बार में समझ आ जाता है, और क्या मैम, ज्यादातर परसेंटेज, क्योंकि यार हम ऑलरेडी बहुत रिपीट करते हैं, यस मैम, लेकिन फिर भी उसके बाद ना हाँ उसके बाद और फिर रिपीट दोबारा करो, और रिपीट करो और रिपीट करो। और ये लोगों को ना अभी पता है क्या, इन लोगों को और ज्यादा आदत है। मैं तेरे से पूछना चाहती हूँ, जैसे परसेंटेज 87%, बोर्ड परसेंटेज 87%। अच्छा तुम्हें यार बस करो तुम लोग ना, बस और बोर्ड रेल- नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, 88 बोर्ड में आए थे, 95 बोर्ड्स में नंबर बोर्ड्स वाले में धरे रह गए, और 80 वाले कर ले गए। हाँ बेटा, तुम हो कौन, बुआ जो पूछ रही है? बोर्ड में बता दे तेरे कितने आए हैं, ठीक है ना? मैंने बता दिया, बोर्ड्स में 88 आए हैं, और मैं तो ऐसे भी जानता हूँ जिसके 95 आए हैं, वो कोई नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहा है, बीएससी कर रहा है। तो वैसे बीएससी करके भी लोग अच्छा कर लेते हैं, कह रहे हो नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहा है, बीएससी कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मतलब इंटेंशन इसका ऐसा नहीं था। हाँ मतलब कि जिसको एमबीबीएस करना था, बट वो एमबीबीएस नहीं कर पा रहा है ना? बट एनीवे मैं तुम्हें अभी समझा रही थी, मैं तुम लोगों से बताती हूँ, इन लोगों को ना सिर्फ सोचते हैं कि लेक्चर अटेंड कर लेते हैं हम, सिर्फ लेक्चर अटेंड करते जाते हैं, वन शॉट भी देख लेते हैं, रिवीजन भी देख लेते हैं। अभी तुम लोगों के बाद ना बहुत सारी चीजें हुई है, इनको हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत ज्यादा एनसीईआरटी रीड कराते हैं, फिर इनको ना और रिवीजन लेक्चर चाहिए इनको। ये सिर्फ चाहते हैं कि टीचर का लेक्चर अटेंड करें, इनको खुद से सेल्फ पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या इससे फायदा है इनको? जो स्पून फीडिंग एक तरह से होगी ना, हम कि खुद से मेहनत ही नहीं करनी है, कि टीचर तुम्हें खाना बना भी रहे, खाना परोस भी रहे, और एक तो तुम्हारे मुंह में आके डाल भी रहा है, तुम्हें बस डाइजेस्ट करना है उस चीज को। तो इतना काम तो तुम कर सकते हो ना, वो तुम्हारे एंजाइम्स की गोली डाल के तुम्हें डाइजेस्ट कराएगा। कायदे में हर बच्चे को एक काम करना चाहिए, हर सब्जेक्ट की एक पेपर ले, सारे चैप्टर्स लिख के, हर बार रिवीजन के साथ +1 लिख के, +1 लिख के, +1 लिख के। मैंने मैम काम किया था, स्पेशली बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में किया था, लेकिन वो तो इतना नहीं हो पाया। बायो मैंने पर्टिकुलर किया, आखिरी तक आके आते जब एक कॉलम बनाया था नोट्स का, एक बनाया था एनसीईआरटी का। जितनी बार मैं नोट्स रिवाइज करता था +1, जितनी बार एनसीईआरटी रिवाइज करता था +1, तो ऐसे करते करते पता लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि मैं 10 बार ही चैप्टर पढ़ चुका हूँ। मैं ऐसे ऐसे चैप्टर्स, बहुत सारे ऐसे ऐसे चैप्टर जो मैंने 17-18 बार पढ़े हैं एनसीईआरटी से और अपने नोट से। तूने 17 बार किए हैं, इनको तो 2 बार करने में भी मौत आ रही है। हाँ बेटा, मार्क्स 390, फर्स्ट अटेम्प्ट मार्क्स 390, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे 405। माय गॉड, देखो दे आर द एग्जाम्पल्स फॉर यू। बट लाइक आई वाज टेलिंग हिम ऑल्सो, ऐसा मैंने तुम्हें भी बहुत बार बोला है, तुम्हें भी पता है आगे बहुत पढ़ना है। ऑफ कोर्स दिस जस्ट द बिगिनिंग, तुमने सुना भी होगा। बिल्कुल मैंने तो शुरू भी कर दी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। पढ़ा है, थोड़ी एनाटॉमी पढ़ी थी, जनरल एमोलॉजी खत्म कर दी मैंने। और बाकी यही हिस्टोलॉजी थोड़ी सी पढ़ी है, जनरल हिस्टोलॉजी, और बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कि बेटा कहने का मतलब ये है, कितनी मूवीज देखे हैं, 4.5-5 महीने हो गए, मूवीज देख देख के बोर हो गए, वेब सीरीज देख कोई भी मोनोटोनस काम करते करते बोर हो जाते हैं। बट देखो यार, आगे पढ़ाई बहुत सारी करनी है तुम्हें, है ना? इन लोगों को दे ऑल्सो नो कि अभी बहुत मेहनत करनी बाकी है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस मेहनत के लिए रेडी हो तो बेटा गो फॉर इट, और अगर तुम्हें नहीं लगता है तो इट्स ओके,
देर आर गुड ऑप्शंस ऑल्सो। मैं इस चीज से बिल्कुल भी वो नहीं करती हूँ कि आप अगर ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं करोगे। यू हैव प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स। लेकिन ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जिस भी फील्ड में जाओ, तुम्हें एक्टर बनना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुम्हें टीचर बनना है तो भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुम्हें डांसर बनना है तो भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। अरे कोई भी फील्ड चुनोगे सब में स्ट्रगल है, बट जहां पे भी जाते हो यू हैव टू बी बेस्ट, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। बी बेस्ट तो चलो बाद की बात है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। और जब कोई भी फील्ड चुनो लेकिन रियलाइज जल्दी करो। अब बोथ ऑफ देम हैव रियलाइज, जैसे ही टोल्ड कि यार इसको रियलाइज हो गया था 12th के साथ साथ तो मेरा नहीं होगा। जितनी जल्दी रियलाइजेशन होती है ना, उतना तुम समय रहते सही डिसीजन बना पाते हो। तो समय रहते ही समझ गया कि यार मैं अप्रैल से ही तैयारी शुरू कर देता हूँ, मई में नीट का एग्जाम था जबकि, तो मैं तैयारी शुरू कर देता हूँ क्योंकि मेरे को अगले साल के लिए आसानी हो जाए। पढ़ते पढ़ते 400 नंबर आए, 500 आ जाते, क्या फायदा होता उससे? तो ये रियलाइजेशन तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए बेटा, है ना। एंड it's don't bother what other people are saying, do what you want to do but do it wholeheartedly, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में, ईमानदारी के साथ में करो। डे 1 से बताती आ रही हूँ, हालात तो तुम्हारे सही नहीं लग रहे जिस हिसाब से तुम बैच में करते हो हरकतें, बट मैम जैसे ना मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस फील्ड में तुम लोग पढ़ रहे हो, जिस फील्ड के लिए तुम लोग पढ़ रहे हो, ये एक चीज़ डिमांड करती है बहुत ज़्यादा, वो है पेशेंस। तुम 11th-12th में पेशेंस रखोगे, अगर ड्रॉप लिया उसमें पेशेंस रखोगे, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद भी कितना पेशेंस रखवाया है, कितने वो सेल्फ डाउट्स तुम्हें आएंगे, सबको भाड़ में जाने देना होता है। अगर तुम्हें करना है ना दिल से, तो वो अंदर से आग होती है जो तुम्हें रोक के रखती है इस चीज़ को लेके, वरना तुम्हारे पास बीच में बहुत ऑप्शन आएंगे। CUET का रिजल्ट आ गया, उनके एडमिशन हो गए, मेरा जेई दिया था, मैंने जेई का रिजल्ट आ गया, उनके एडमिशन हो गए, मेरे को मिल भी रहा था काउंसलिंग में, बट नहीं, मेरे को MBBS करनी है तो MBBS ही करनी है। गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो करूंगा मैं, 5 साल का कोर्स है, 10 साल का कोर्स है, मैं करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। बिल्कुल सही। 5 स्टेप्स अगर कोई बच्चा फॉलो कर ले, सिलेक्ट हो जाएगा। पहला लेक्चर देखे, उसको रिवाइज करे प्रॉपर, एक रिवीजन क्लास खत्म होने के बाद, एक रिवीजन क्लास शुरू, अगली क्लास शुरू होने से पहले, और अगर उसमें कैलिबर है तो रात में सोने से पहले भी एक बार कर ले। तो नहीं है कोई बात नहीं, क्लास खत्म हो तुरंत रिवीजन करो, अगले दिन की क्लास लेने से पहले रिवीजन करो। एक चीज का रिवीजन 2 बार तुम्हारा हो गया तो इससे बहुत जो फॉरगेटिंग कर्व होता है ऐसे ऐसे आता है, तो रिवीजन होते होते ऐसे ऐसे एक दो फिर कांस्टेंट हो जाता है। ये मैंने किसी टीचर से सुना था। अभी से शुरू करो तो होगा बेटा, तुम ये बोलते रह जाओगे। जो बच्चा ये लिखता है ना अभी से शुरू करो तो होगा। वीडियोस में देखना कि हाउ टू, पहले जब नीट में 12 महीने बचे, कैन आई गेट सिलेक्टेड इन 1 ईयर, 12 मंथ, फिर 11, 5, 4, 3, 7 दिन का भी, एक डे बिफोर भी सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर तुम लोग भी सर्च करते हो बेटा ऐसी चीजें, नहीं अभी से शुरू करूं यार, जब शुरू करो भाई, ये कमेंट करने से अच्छा बेटा पढ़ाई शुरू करो, ठीक है ना। जितना टाइम बचा है अच्छे से पढ़ो। इफ योर टारगेट इज रियली टू बिकम डॉक्टर, गो फॉर इट, मेहनत करते जाओ। इवेंचुअली बेटा मेहनती बंदा तो सही जगह पहुंच जाता है, ठीक है। आप दोनों बिल्कुल मैम, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ कर सकते हो तो तुम रोज एक टू डू लिस्ट बना के रखा करो। कोई तुम्हें वो सजा के धजा के वो कलर पेन से लिख के नहीं जरूरत है भाई, तुम एक रफ टू डू लिस्ट बना लोगे ना 4 लाइंस की भी, वो भी बहुत है। मैं तो एक रफ आइडिया लिखता था कि आज मेरे को दिन में इतना करना है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतनी क्लासेस अटेंड करनी है। तो तुम्हें ना क्लासेस के बाद एक माइंड ब्लैंक नहीं होता कि तुम्हें आगे करना क्या है। तुम सुबह से बना के चलोगे कि मुझे आज ये करना है, तो तुम्हारा शरीर अपने आप ही, तुम्हारा दिमाग वो कराएगा उस चीज को। ये मैं करती हूँ खुद अपने लाइफ में भी। मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है, और फिर ना वो चीजें बड़ी अच्छे से फॉलो होती है। और ये डे 1 पे इनको बताया। प्रॉब्लम ये है ना यार, तुम दोनों को मैं बताऊं, कितनी भी इनको स्ट्रैटेजी, बच्चे को कितनी भी स्ट्रैटेजीज आप गाइड कर सकते हो सकता है कि उसमें से ना 2-3% बच्चा उसको सच में जेन्युइनली समझता है, उस पर काम करता है, लेकिन ना वो रिसीवर एंड पे ना आप अपने हिसाब से रिसीव करते हो। दैट्स द मिस्टेक जो मैंने 11th और 12th में करी थी, कि जो अपनी चला लेते हो ना तुम लोग कि हाँ भाई मैं तो कर रहा हूँ, मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्लास में तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं भाई, मॉड्यूल बनाने की क्या जरूरत है, टेस्ट देने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही रहे हैं, नीट में भी हो ही जाएंगे। तो एक अपना दिमाग होता है ना, मत चलाओ। तुम इतने भी एक्सपीरियंस नहीं हो, यहाँ 10-10 साल के टीचर एक्सपीरियंस है, तुम इनकी बात सुनो ना। वो जो टीचर बोलता है करो बस, क्योंकि टीचर चाहता है कि तुम सिलेक्ट हो जाओ और आके मिलो यार। 5 स्टेप्स फॉलो करो, लेक्चर लो, उसको रिवाइज करो, टेस्ट दो, टेस्ट की एनालिसिस करो। बिना लेक्चर मतलब बिना टेस्ट दिए लेक्चर लेने कोई फायदा नहीं, बिना टेस्ट एनालिसिस करे टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं। फिजिक्स कैसे सॉल्व होगी? प्रैक्टिस करके, पढ़ाई करो, फिजिक्स प्रैक्टिस। मल्टीपल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो जितनी कर पाओ। मैंने 6 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी ड्रॉपर में। लेकिन अपने अनुसार, अगर तुम्हें खुद में डाइजेस्ट करने की क्षमता हो तो ही उतना खाओ, वरना जितना कर पाओ उतना करो। बायोलॉजी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं।
जो अरे लेकिन अभी तो आई है किताब। हाँ हाँ हाँ, मतलब कि एक तो जो आपके टीचर्स बोल रहे हैं उनके नोट्स, और उसके बाद एनसीईआरटी पेपर इन्हीं में से आएगा, पूरा 360 का पेपर इसी में से आएगा। मेरे 355 नंबर आए हैं, और मैम एक मिस्टेक मैं बताऊंगा ना, वो आप मेरे को मेरे ख्याल से है जूलॉजी की है, मैं बताता हूँ। मैंने मैथ्स ऑफ फॉलोइंग था, मैंने मैथ्स ऑफ फॉलोइंग ऐसे करके सही करी, ऑप्शन वाला टिक कर दिया। इतना दुख हुआ ना कि 360 आ सकते थे। तो होता है, बहुत दुख होता है। 345 मार्क्स हैं, 175 बॉटनी, 170 जूलॉजी, और जूलॉजी में 2 क्वेश्चन ऐसे ऐसे गलत हैं। एक तो दोनों सिली मिस्टेक्स, मेरे बायो में 3 क्वेश्चन गलत हैं, 2 तो सिली मिस्टेक्स, एक नहीं आता, तो वो बात मैं मानता हूँ। और वो जो एक जूलॉजी में सिली मिस्टेक थी, वो एक क्वेश्चन था UAG ऐसे करके, मैं सही पढ़ रहा था, एक में वर्ड बीच में पढ़ना मिस हो गया, स्किप हो गया, तो वो जो पूरी जेनेटिक कोड था वो गलत हो गया उससे, और वो ऑप्शन एक मैच कर रहा था जो मेरा गलत हुआ, बस वही मैंने मार्क कर दिया। बाकी पेपर मेरा नीट मैम टाइम से हो गया था, मेरा 55 मिनट पहले पूरा पेपर हो गया था। अरे भाई, और फिर 45 मिनट्स में मैंने रिवाइज करके OMR पूरी भरी, उसके बाद में बैठ गया, 10 मिनट मेरे रह गए थे। बेटा उस ऐसे करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा अभी तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि यहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा है कि टाइम कैसे निकाले। भाई टाइम निकालने के लिए ना एक तरीका होता है प्रायोरिटाइज करना। तुम किस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो? तुम पढ़ाई को प्रायोरिटाइज कर रहे हो या गर्लफ्रेंड से या तुम दोस्त से बात करने को प्रायोरिटाइज कर रहे हो? ठीक है, तो वही चीज़ होती है भाई, करो ना जब सेट योर प्रायोरिटीज राइट, बिल्कुल है ना। अभी बेटा जितने भी लोगों के गर्ल दोस्त बॉय दोस्त बनेंगे ना, वो पीछे छूट जाते हैं बेटा, क्योंकि जब आप ही आगे जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे तो आपके साथ रहने वाले बेटा थोड़ी आपके साथ रहेंगे। पहले खुद को जीवन में आगे बढ़ाओ, तभी बेटा तुम्हारे साथ जीवन में लोग टिकेंगे। लोग नहीं टिकते हैं बेटा, आई एम टेलिंग यू, लोग नहीं टिकेंगे। इफ यू गो अहेड, यू आर डूइंग समथिंग नाइस, पीपल विल बी टिकोइंग, ओके, अदरवाइज नथिंग इज गोइंग टू हैपन, ओके। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, इट्स नॉट द टाइम, ठीक है। क्या करोगे, पापा के पैसे पे बेटा डेट पे लेके जाओगे क्या? अरे यार, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, और कुछ हाँ मैम, बताओ, बिल्कुल आप वो बताओ। बोल रहे थे ना कि टेस्ट पेपर के टाइमिंग के बारे में, हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि अगर आप पहला टेस्ट दे रहे हो कोई बात नहीं, अगर आप बायो में 1 से 1.5 घंटा लगा रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंसी बना के रखो। तुम टेस्ट दो, तुम मॉक पेपर सॉल्व करो, धीरे 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 तुम्हारी भी वो टॉपर वाली चीज़ होती है ना कि हाँ 40-45 मिनट में वो बायो सॉल्व कर लेता है, अगले के आधे घंटे में वो केमिस्ट्री सॉल्व कर लेता है, फिर उसको 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा फिजिक्स के लिए मिलता है। तो वो आराम से जो है पेपर, मतलब कि मेरा पेपर 20-25 मिनट पहले खत्म हो चुका था नीट का। मैं रिवाइज भी क्या करूँ कि मैं OMR सारी फिल कर चुका हूँ विद OMR, मेरा 20-25 मिनट पहले आराम से कंप्लीट हो चुका था। तो ये एक दिन का काम नहीं होता, ये बहुत मेहनत का काम होता है। रोज तुम 10 से 12 घंटे की एक एवरेज स्टडी कर रहे हो ना एज अ ड्रॉपर, तुम लक्ष्य वाले हो, लेकिन तुम्हें मेरे को मैं समझ सकता हूँ भाई, तुम लोग स्कूल जाते हो, तो मैं भी स्कूल जाता था, मैनेज नहीं हो पाता। तुम लोग कोई जिम ज्वाइन कर लेते 12th में आने के बाद, और मेरा तो क्या था कि 11th में जो है कोविड था, ऑनलाइन क्लास, लेकिन एग्जाम ऑफलाइन देने जा रहे हैं, फिर 12th में सीधा ऑफलाइन स्कूल शुरू हो गए। अब स्कूल में जाने के बाद मैं भी पब्लिकेशन कैप्टन बन गया था जोश जोश में, और फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह होती है तो इंडल्ज हो जाते हैं, प्रैक्टिकल्स में इंडल्ज हो जाते हैं, जो प्रैक्टिकल साइड रद्दी में जाती है ना। और मैं तो एक ओबीडियंट स्टूडेंट था कि टीचर से डांट खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो काम हमेशा पूरा रखने की कोशिश करता था। तो इस वजह से ऑनलाइन जो पढ़ाई थी नीट थी, इसको फॉर ग्रांटेड मैंने ले लिया था थोड़ा सा। जो भी था हर चीज़ से सीखा हूँ, बस ये है कि गलतियाँ सबसे होती है, अगर तुम उन गलती से नहीं सीख रहे हो ना तो ये तुम्हारी ही गलती है, हाँ, गलतियाँ सब करते हैं। मिस्टेक्स। जिम की बात है, जो बच्चे जिम ज्वाइन करते हैं, मैं तो कह रहा मत ज्वाइन करो। मैं आपको अपनी फोटो दिखा रहा 12th की, और आप मुझे अब देखिए, ये पढ़ने में ही गलतियां इज फाइन बेटा, सब गलतियां करते हैं, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। गलतियों से जो नहीं सीखता फिर वो गलतियां गुनाह बन जाती है, वो गुनाह नहीं करना। 2022 12th में थोड़े से हेल्दी और फिर नॉर्मल, इट्स ओके यार, इट्स योर बॉडी, यू कैन वर्क आउट एनी टाइम यू वांट टू। जब चाहो तो कर सकते हो, तुम्हारा शरीर है, जब मन करे, जब एक जगह पे तुम्हें समझ में आ जाए कि यार अब मैंने इसको समय दे सकता हूँ, तब आप समय देना। अभी समय वही जैसे इन्होंने बोला, प्रायोरिटाइज करो कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में। अभी तुम्हें बेटा इस चीज को प्रायोरिटाइज करना है कि तुम जितने भी बैकलॉग्स है उसको कवर करने की कोशिश करो। जब 11th का रिवीजन हो रहा है उसको अच्छे से रिवाइज कर सको, और फिर जब बेटा सेल्फ स्टडी का टाइम आए तो सेल्फ स्टडी अच्छे से कर पाओ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है, तो इसी बात के साथ में बेटा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने क्या बोलते हैं इतना बेटा, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। सारे भैया लोगों को वापस से कॉन्ग्रेचुलेशन करो और कहो कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम भी बहुत अच्छे ऐसे रिजल्ट लेके आएंगे और फिर स्क्रीन के इस तरफ आएंगे। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद बोल रहे हैं, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, जबरदस्ती नहीं बुलाए जा रहे, दिल से बोल रहे हैं थैंक यू। थैंक यू। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।